ईमान की हालत में, और ईमानी की हालत में दुनिया से चले गए वो सहाबी कहलाए, और जिन्होंने सहाबी को देखा वो ताबई कहलाए। उनके बाद तबे ताबई, फिर औलिया किराम आते चले गए जितने भी हुए। मगर पूरी तारीख उठा करके देखो, तारीख इस्लाम पढ़ो, कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं है जिसका कदम शरीयत के खिलाफ उठाओ, जिसका कदम शरीयत के खिलाफ चलाओ, और जिसका कदम शरीयत के खिलाफ उठाओ वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। तवज्जो रखना, मेरी तकरीर थोड़ी कांटे की रहती है, तवज्जो गौर करना। जो शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ हो, मतलब नमाज़ें ना पढ़ता हो, शरीयत के खिलाफ अगर चलता हो, तो वो चाहे आसमान पे उड़ता हो या हवा पे उड़ता हो या पानी पे चलता हो या आग में चलता हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान होगा या फिर कोई जादूगर होगा। क्या होगा बोलो? या तो शैतान होगा या फिर जादूगर होगा। अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत मुस्तफा पर चले। अल्लाह के वली की शान ये होती है, अगर वो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के गरीब नवाज तक और अब तक के किसी भी वली तक आ जाओ, एक भी वली कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता जिसने नमाजें छोड़ी हो, जो शरीयत के खिलाफ चला हो, जिसने औरतों से हाथ मिलाया हो, औरतों से पांव दबाए हो, औरतों से तन्हाई में मिला हो। एक भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं हो सकता। और जो नमाजें छोड़े, जो औरतों से मिले, जो हाथ पांव औरतों से दबाए, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर कोई जादूगर। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग निकल पड़े हैं, कुछ लोग चल पड़े हैं, बड़े बड़े बाल रखा लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहने, नमाज एक टाइम की नहीं, सुल्फा खींच रहा, गांजा पी रहा, मजार पे बैठ के धुआं छोड़ रहा और कह रहा हक अली हक अली हक अली। शर्म करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। मौलाए कायनात हजरत अली के बारे में जरा सुनो, ये कौन अली है? कुरान शरीफ की दूसरे सिपारे की आयत उठाओ, इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता। कुरान की आयत उठाओ, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, दूसरे सिपारे की आयत है, सूरह बकर की आयत है। उठा करके जाओ, देखो तर्जमा देख लेना। शान नुज़ूल में लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, ये मौलाए कायनात कहते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जम आए, और अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू गांजा पी करके, तू सुल्फे पी करके, तू नशेड़िया बन के, तेरी मेरी बहन बेटियों के ऊपर हाथ फिरा करके, उनके दुपट्टे उतार करके, उनसे पांव दबा करके मौलाए कायनात हजरत अली का नारा लगाता है, हश्र के मैदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वो नबी के बेटे ने करबला में ऐलान कर दिया था,
ऐ लोगों देखो, यजीद जो था कलमा पढ़ता था, यजीदी कलमा पढ़ते थे, लेकिन वो क्या करता था, नमाजें छोड़ता था, शराबें पीता था, दूसरी औरतों को नाजायज घर में रखता था। उसने मुतालबा किया, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन ने कहा मैं बच्चे दे दूंगा मगर शरीयत का खून नहीं करूंगा, अपनी गर्दन दे दूंगा, शरीयत का खून नहीं करूंगा। घर लुटे या बचे लेकिन शरीयत का खून नहीं करूंगा। दुनिया वालों को सबक दे दिया। हुसैन अली का बेटा जब आज नशेड़ियों से औलाद दे दे राजी ना हो तो फिर मजार पे ये सुल्फा पीने वाले, गांजा पीने वाले, नापाक नमाजें ना पढ़ने वाले, इनसे ना तो हुसैन राजी, ना अली राजी, ना नबी राजी और ना उनका खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस, इस्लामी माशरा। नाटक बना के रख दिया। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हक बोलता हूं। किसी के बाप से नहीं डरता क्योंकि मैं तो उसी घर में ही पैदा हुआ हूं। जरा सोचो, अल्लाह कितने नाराज होते होंगे आज। तुमने सोचा कभी गौर किया? उर्स ये तो अल्लाह का फजल है, वरना उर्सों में हजरत स्टेज बनता, इधर लेडीज कव्वाल बैठी, इधर जेंट्स बैठा, उनमें मुकाबला और या मुकाबला नहीं, मुकाला। नोट यूं दिए जा रहे हैं, मुंह पे फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं। वो गंदे शेर उसे कह रही है, वो गंदे शेर उसे, नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा, ये कूद कूद के उसके ऊपर गिर रहे हैं। अल्लाह के वली उनके मजार पे तुम्हें अगर उन लोगों से कहो जो ये करते हैं, कहो अगर तुम्हें शर्म हो तो अपनी अम्मा की कब्र पे नचा, अपने अब्बा की कब्र पे नचा, अपने दादा की कब्र पे नचा। अल्लाह के वली के मजार पे तुझे नचाने की ये गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले की सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजरी है। जो लोग ऐसा करेंगे उनसे ना तो अल्लाह वाला राजी हो सकता है और ना अल्लाह राजी हो सकता है। प्यारो याद रखना इन बातों को, इतनी खुराफातें मचा के रखती हैं। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा सुन लेना, थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी, थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी, मगर जरा तवज्जो रखना मेरी इन बातों पर। मैं भी निकल के आया हूँ, आप भी निकल के आए होंगे और लोग भी निकल के आते हैं। कम से कम 10 लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे टकराते टकराते बच जाती हैं। कमेटी वाले मुझे ला रहे हैं, हटा हटा के ला रहे हैं। अब मुझे बताओ, इतनी लड़कियां मेले में घूम रही हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, वो अपने फैशनीले कपड़े पहन लिए हैं, जिनके सर पे दुपट्टे भी नहीं है, इन्हें मेले में आने की क्या जरूरत है? जरा मुझे इतना बता दो, इन्हें कौन सी ऐसी जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी माँ नहीं है? क्या इनका बाप नहीं है? क्या इनका भाई नहीं है? क्या इनकी बहन नहीं है? क्या इनका चचा ताऊ खालू मामू नहीं है? ये लड़कियां क्या अमेरिका से आई है? ये लड़कियां क्या इंग्लैंड से आई है? ये लड़कियां अमेरिका और यूरोप से आई है? ये लड़कियां एम्स्टर्डम से आई है? ये लड़कियां आसमान से आई है? ये लड़कियां जमीन से निकली है? किसी के खेत में पैदा हुई है? अरे बाप की जरा शर्म पूछो। आज तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के जो मेले में घूम रही है, वो बाप समाज में सर कैसे उठाएगा? उस माँ से पूछो जिसकी बेटियां टकरे खाती फिर रही है, उस भाई से पूछो जिसकी बहन आवारा कुत्तों की तरह घूम रही है। ना जाने कितने लड़के और कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं जो आवारा बने पड़े हैं, टकरे मारते फिर रहे हैं, कोनियां मारते फिर रहे हैं। इनसे पूछो, घर में तेरी अम्मा है, जाके जा कोनी मार। घर में तेरी बहन है, जाके कोनी मार। घर में तेरी खाला है, जाके कोनी मार। घर में तेरी फुप्पो है, जाके कोनी मार। शर्म आनी चाहिए, गैरत करो, गैरत। जरा होश में
आओ। ओ माँ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं, नबी की बात बताना चाहता हूँ, किसी मौलाना की नहीं, नबी की बताना चाहता हूँ। हदीसें बहुत सुनी है, मगर मुझसे एक हदीस सुनाओ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसलिए कि ये जो लड़कियां घूम रही हैं, इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, कोई ना कोई माँ तो होगी, कोई ना कोई भाई तो होगा। मैं उसी बाप को रसूल पाक की बात सुनाना चाहता हूँ। और ये भी सुनो, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कहते हैं ये? कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी जिसको रोक दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना कर दे, जन्नत से रोक दे, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? नंबर 1, अल आक़ु लिवालिदै, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप की ना सुनने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? जरा ये सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मर्दों से टकरा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेहयाओं की तरह दुपट्टे फेंक करके अपना जिस्म दिखा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों से गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी हो, चालो चलन से राजी हो। वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वो सुन ले, जिनकी बेटियां मेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बातें कर रही है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं। नारे अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बहुत आप जानते हैं वाह वाह वाह, आज चिश्ती और तेगिया सिलसिले के बुजुर्ग कितने खुश हो रहे होंगे क्या बात, कि कोई आया हक बोलने वाला। वाह 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 वाह, मैं चाहता था तुम्हें लुपड़ी सुपड़ी सुना के इधर से खुदाता, उधर से खुदाता, उधर हंसाता, इधर यूं करता, तो अरे बड़े बढ़िया हुई। मगर यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। चाकर के देखो, ये बाप कम से कम 100 बाप यहाँ पे ऐसे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल, जवान बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की? बोलो। किसी की बेटी का हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी कहां? यूट्यूब देखेगी तो क्या? इस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा किससे बात कर रही? बाप पागल है क्या? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? आज समाज में आग लग गई। 50 लड़कियां, हिंदुस्तान को जरा देखो, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच है, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच है।
इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है सही कि तुम अपनी बेटी की इज्जत करो, गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो। इस्लाम इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत वैसी उसकी बेटी की इज्जत। वाह 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 इस्लाम ये कहता है जब नबी का गुलाम चलता है तो इधर आधर को नहीं तकता है, नजरें नीचे को करके चलता है। कुछ लफंगे लड़के मेले में ऐसे घूम रहे हैं जैसे बौराने कुत्ते। सही बता रहा हूं मैं। वो बाल ऐसे हो गए जैसे गधा चढ़ गया गधा। बस गले में चैन पहन लिए, हाथों में कड़े पहन लिए और बालों में कंगा लगा लिया, मुंह नुचवा लिया ब्यूटी पार्लर पे जाके, और बस तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता पे लफंगा कहीं का। बोलो, औरतों को मेला लगता है, औरतों का। औरतों में बिसात खाने की दुकान होती है, वहां मर्दों की नहीं कोई भी चीज, क्रीम पाउडर सारे औरतों के, मगर 10-12 लफंगे उसमें घूमते हुए मिल जाएंगे। उसके बाप ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? उसके चचा ताऊ खालू मामू ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? बोल, तू मर्द है के छक्का? क्या चीज खरीदने गया तू उसमें? कौन सा क्रीम पाउडर लाली खरीदने गया? कोई नहीं गया। हजरत, अगर बोल दूं ना तो मुझे खुद को शर्म आती। मुहर्रम होता है, मुहर्रम की 10 तारीख को मेला लगता है। बोलो लगता नहीं लगता? अरे हाँ ना बोलो, लगता नहीं लगता? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है। उसमें बिसात खाने की दुकानें होती है। तुम्हारे यहाँ करबला में, वहां 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी के मुंह पर तमाचा लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के खींच के डाल दिया था। हाथ बांध दिए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे वहां करबला में। और तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्तियां हो रही हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे पड़े, तुम्हारे यहाँ करबला में बच्चों की खिलौने खरीद रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के करबला के मैदान में, करबला के मेले में लेके जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, 10 मुहर्रम को क्या किसी के बाप की शादी है? बोलो, क्या इंजॉय का दिन है? तुम छोटे छोटे बच्चों को जो कांधे पे बिठा करके लेके जाते हो, तुम्हें गैरों ने तुम्हें रास्ते से हटा दिया है मेरे भाइयों, रास्ते से हटा दिया, क्योंकि इनको डर था। करबला में 72 थे तो इस्लाम को बचा लिया, झंडा लहरा दिया, और अब तो ये 72 लाख है, जिधर को निकल जाएंगे हर जगह करबला बना देंगे, करबला बना देंगे। ऐसा करो, इन्हें नाच खेल कूद में लगाओ, इन्हें ढोल ताशे गाजे बाजे में लगाओ, इन्हें लड़ाई झगड़ों में लगाओ, दूसरे की बहन बेटी को तकने में लगाओ, इन्हें मेलों ठेलों में लगाओ। तुम्हें लगा दिया, असली तारीख भूल गए हो। ये नौजवान ऐसे घूम रहे मेलों ठेलों में जैसे इनकी घर में माए नहीं है, जैसे घर में बहनें नहीं है, जैसे घर में इनकी चची ताई खाला नहीं है। अरे पूछो, किसी की बहन बेटी का कोनी मारने चला है, वो भी अल्लाह वाले के उर्स में। अगर अल्लाह वाले की नजरे गज़ब पड़ गई तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। ये मैं कहता हूं, अगर अल्लाह वाला दे सकता है तो अल्लाह वाला ले सकता है। सही है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह वाह वाह। तुमने नाम सुना होगा, जहां का मैं रहने वाला हूं, रामपुर, हाफिज शाह जमालुल्लाह का। उलमा तो जानते ही, मुजद्दिदी सिलसिले के बुजुर्ग, बहुत पाए के आले रसूल भी। लखनऊ के इनके खलीफा मुरीद, जिनका नाम मौलाना फिदा अली था, उन्होंने बुलाया, बोले सरकार आ जाए। ठीक है, बोले मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने गलियां सजा ली, सब में ऐलान कर दिया, अल्लाह के वली आ रहे हैं, आले रसूल आ रहे हैं, सैयदजादे आ रहे हैं, तमाम। लेकिन वो जो ताली बजाने वाले किन्नर लोग होते हैं ना, जो मजाक हंसी करते हैं, उन्होंने कहा चलो आज देखते हैं वली को जरा उड़ाते हैं हवा में। मगर पता नहीं था। मेरी तरफ तवज्जो रखना, ये कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने एतबार से काम करते रहेंगे। आप लोग मेरी गुफ्तगू सुने, तवज्जो रखें। बेटा जल्दी करो तुम लोग। अब उन लोगों ने क्या किया, तवज्जो है ना, जल्दी से पकड़वा, जल्दी पकड़वा। क्यों लाए बेटा इसको?
साफ तो नीचे वाला है, इससे साफ बेटा इससे साफ तो वही है नीचे वाला, इसको हटा दो बाबू, हटा दो। आएंगे यहाँ बैठ जाएंगे, जो उलमा लोग हैं वो स्टेज पे आ जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो स्टेज पे आ जाएंगे, बहुत जगह है, कुर्सी छोड़ते चलेंगे। मेरी तरफ तवज्जो, बात निकल ना जाए, बात निकल ना जाए, जरा गौर करो। अब उन्होंने हंसी मजाक के लिए क्या किया, अल्लाह वाले की तौहीन के लिए उन्होंने क्या किया, एक आदमी को कफन पहना दिया और कफन पहना के लिटा दिया और उसके पास जाने नहीं दिया। ये कहा हमारा मुर्दा है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और उससे कहा जब ये अल्लाह अकबर कहे तो तू लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना। लेकिन ये अल्लाह वाला जैसे ही गया मुसल्ले पर, नजर करम देखो, पीछे को मुंह किया, कहा ये बताओ जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, कहा मुर्दे की पढ़ाओ। फिर दोबारा कहा सोच लो, जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की, कहा मुर्दे की। फिर कहा कौन है, कहा हम लोग है, कहा जिंदगी मुर्दे की, कहा मुर्दे की, कहा नहीं मानते तो लाओ इसी मुर्दे की पढ़ा देता हूं। मर गया वो, नमाज जनाजा पढ़ा दी, सलाम फेर के चले गए हुजरे में, हुजरे में जाकर के बैठे, जब देखा तो मर चुके थे। अब तो इतने परेशान और जाके कदमों पे गिर गए और माफी मांगने लगे। आज के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में हंसी मजाक नहीं चलेगी, टिट्टा नहीं चलेगा, अल्लाह वाले की बारगाह में कोई तौहीन नहीं चलेगी, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। कहा मैंने तो पूछा था कि जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ा दी, अब मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगे हम समझ गए जो वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है, हमारा ईमान है वो मुर्दे को जिंदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़रत शमशुद्दीन, उर्से हज़रत शमशुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया तेगिया, उर्स में उर्स पाक में आया, यहां से लेकर के जाओ। तो मैं कह रहा था कम से कम 50-100 लोग ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल, क्यों है मोबाइल, क्यों दिया, उसका रीजन बताऊं। इस बस्ती का क्या नाम है ब्रो, फतेहाबाद, यही नाम है ना, उसको फतेहाबाद बोलते हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से फतेहाबाद से निकलकर जो लड़की घर से बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ, बोलो। फिल्मों जैसे कपड़े कहां से आए, बोलो। आस्तीन कैसे कटी, बोलो। गला कैसे चिरा, बोलो। बाल कैसे उसके टेढ़े बेढ़े हुए, बोलो। जवाब नहीं। यही मोबाइल, ये मोबाइल, तुमने जो बेटियों को मोबाइल दिया है, आज देख लो जो मोबाइलों से कारनामे हो रहे हैं, मोबाइलों से क्या पहनावा आ रहा है, मोबाइलों से बेहयाई हो गई है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें देना है तो अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं, इन्हें कुरान शरीफ दे दो, इन्हें दीनी किताब दे दो, इन्हें इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो शरीयत की किताब, शरीयत मुस्तफा पढ़वाओ। अगर इन्हें पढ़वाना है तो दीनी किताब पढ़वाओ। अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, सैयदा फातिमा नबी की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी फिरेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अगर वो बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? कोई बात नहीं, बच्चा
थोड़ा सब्र रखा करो, सब्र। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। अल्लाह वालों को तो मालूम है पत्थर मारे गए। तुम इतने लोग हो, तुमसे 3 गुना ज्यादा खाली टहलने घूम रहे हैं, मगर जिस पे नजर होती है उस पे नजर होती है। समझ में आ रही है बात? याद रखो, ये गलती किसकी है? माँ बाप की। माँ बाप ने बेटी को मोबाइल दिया। हर ऐसी चीज से बचो। कैसी चीज से? जिससे नफ्स उभरे। अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, नेक लोगों की बारगाह में आया करो, मजार शरीफ पे आया जाया करो। यहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर याद रखना मर्दों का आना जायज है, औरतों का मजारात पर आना जायज नहीं। अब सोचोगे यार बड़े बुरे रहे, मैं तो भैया हक कह के जाऊंगा। और जो समझदार लोग हैं वो समझते भी, सबको मालूम है शराब हराम है, फिर भी पीते हैं। औरतों का मज़ारात पर आना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं। सबसे ज्यादा अहम, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अहम क्या? नमाज।